गणित का पहला अध्याय संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में हम लोग संख्याओं के प्रकार, है ना, उनके बीच संक्रिया, गणितीय संक्रियाएं, उनके बीच की संख्या, कितने प्रकार की संख्याएं होती है, इन सभी के विषय में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले संख्या, अगर हम लोग अंक के विषय में जाने, कौन कौन से अंक से संख्याएं बनाई जाती है। अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 अंक से ही सारी संख्याएं बनाई जाती है ना। तो सबसे पहले संख्या के बारे में हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या। पहला प्रकार जो है वो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं, इसको अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं क्या है? तो प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 गिनती की संख्याएं, है ना। गिनती हम लोग 0 से नहीं करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चलते रहेगा, है ना। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, ऐसे ही चलते रहेगा। इसमें 1.5 तो नहीं है, 2.5 नहीं है, 3.5 है ना, 4.5, 6.7, 7/2, ऐसे तो गिनती नहीं करते हैं हम लोग, 1, 2 ही गिनती करते हैं। तो यानी ये गिनती की संख्याएं हैं। तो गिनती की संख्याओं को, यानी प्राकृत संख्याओं को बड़ी n से सूचित की जाती है। प्राकृत संख्याओं को बड़ी n से सूचित किया जाता है। ठीक है। दूसरा जो टाइप है पूर्ण संख्या का है। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? गिनती की संख्याओं में अगर हम 0 भी लगाएं, यानी 0 अगर जो ऐड कर दें, 0 इसका क्या हो जाएगा? 0 एवं गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कही जाती है। गिनती एवं शून्य को
गिनती की संख्याओं एवं पूर्ण शून्य को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसमें एक चीज़, इसका इंग्लिश क्या हो जाता है, होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। अब शून्य एवं गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कही जाती है। तो शून्य, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण क्या हो जाएगा, 0, है ना। फिर वही 1 2 3 4 5 6, नहीं चलते जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, 0 भी है। तो इस आधार पर हम एक चीज़ कह सकते हैं, क्या, कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, है ना। सभी, इसका एक डायग्राम भी बना देते हैं। जैसे पूर्ण संख्या में क्या हो गया, सब, ये अगर प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्याओं का समूह है, और एक अगर शून्य है, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, शून्य प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं है, है ना। शून्य है तो सब मिला के ये क्या बनेगा, पूर्ण संख्या। ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं के अंदर आती हैं, लेकिन शून्य सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं के अंदर आती है, लेकिन शून्य जो है प्राकृत संख्या के अंदर आता है क्या, नहीं, ये प्राकृत संख्या से बाहर है, लेकिन शून्य पूर्ण संख्या के अंदर आता है। ऐसे हम एक चीज़ कह सकते हैं, क्या, कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है। परंतु सभी पूर्ण संख्याएं, क्यों, सभी पूर्ण संख्याएं में 0 भी आ गया है ना, वो प्राकृत नहीं है, तो इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। तो पूर्ण संख्या हुआ। अब हम लोग पूर्णांक के विषय में देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंटीजर्स या इंटीग्रल नंबर्स। INTIGER, इंटीजर्स। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे प्राकृत संख्या हुआ, प्राकृत संख्या किसको कह दिए, गिनती की संख्या को।
ठीक है। शून्य हुआ नहीं, शून्य को क्या कह दिए, शून्य को क्या कह दिए थे, शून्य और प्राकृत संख्या को क्या बोले थे, शून्य और प्राकृत संख्या को मिला के क्या बोले थे, पूर्ण संख्या, है ना। और जब इसमें एक और टाइप की संख्याएं मिल जाती है, ऋणात्मक संख्याएं, है ना। जब इसमें ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक मतलब -1 -2 -3, ठीक है। जब इसमें ऋणात्मक संख्या मिल जाती है तो ये इंटीजर्स बन जाता है। तो ये क्या बन गया, इंटीजर्स। प्राकृत संख्या, शून्य, एक सेकेंड, क्योंकि हमें आदत नहीं है, नहीं बनाए हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, पेन से ही कर लेते हैं। तो शून्य हो गया हमारा पूर्ण संख्या, है ना। फिर जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं, जब ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दिया जाए
तो ये बनती है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन में हम लिख सकते हैं पूर्ण संख्याओं एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। अब एक अगला टाइप है परिमेय संख्या। ठीक है, अगला टाइप क्या है? परिमेय संख्या। तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में अगर बोलें कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। इसमें तीन चीज़, प्राकृत संख्या जितना भी है सब पूर्णांक के अंदर है, शून्य है यानी पूर्ण संख्या जितना भी है सब पूर्णांक के अंदर है, और ऋणात्मक संख्याएं जो भी है वो पूर्णांक के अंदर है। लेकिन ऋणात्मक संख्याएं क्या? ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक में यानी प्राकृत की ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 पॉइंट वाला नहीं, ये क्या -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ही, ये नहीं कि -0.5 -4/6 ऐसा कुछ नहीं। ये प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक रूप जो होता है वो संख्याएं के साथ पूर्णांक संख्याएं कही जाती हैं। अब पूर्णांक संख्या उदाहरण क्या होगा? उदाहरण 0 1 2 3 4 5 6 7 चलते जाएगा, है ना। फिर इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 इधर भी क्या होगा? चलते जाएगा। यानी पूर्णांक संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं का समूह होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम तीन चीज़ पूर्णांक के विषय में बोल सकते हैं। क्या? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। पहला। फिर लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। फिर दूसरा, सभी प्राकृत संख्याएं, ये सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं क्यों नहीं होती हैं? तो पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है ना। पूर्णांक संख्या के अंदर ऋणात्मक संख्या जो कि पूर्ण संख्या से ये रहा पूर्ण संख्या से बाहर है ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, इसीलिए सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन सब पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर है। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, परंतु सभी पूर्णांक संख्याएं
प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है परिमेय संख्या। नेक्स्ट टाइप कौन सा है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। अच्छा, पूर्णांक संख्याओं को आई से सूचित किया जाता है। इंटीजर है ना, तो पूर्णांक संख्या को किससे सूचित किया जाता है? आई से। ठीक, तो इंटीजर को आई से सूचित करते हैं। और पूर्ण संख्या को डब्लू से सूचित किया जाता है। किससे? इसे डब्लू से सूचित करते हैं। होल नंबर, इसे आई से सूचित किया जाता है। अब परिमेय संख्या को रैशनल नंबर है तो आर से सूचित करते हैं। रैशनल नंबर को आर से सूचित किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P एवं Q, जहां क्या हो? P एवं Q पूर्णांक हो। क्या हो? P एवं Q पूर्णांक हो। एवं Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q 0 कभी नहीं हो। ठीक है, और P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। यानी 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 इस तरह करके ये दोनों होना चाहिए, लेकिन Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, यहाँ इसे पूरा हम नहीं लिखे है ना। Q नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, इसे R से सूचित करते हैं। इसे R से सूचित करते हैं। अब उदाहरण अगर देखें, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। जैसे अब उपरोक्त जितना भी हम लोग पढ़े सभी परिमेय संख्याएं हैं। जैसे 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। हर में अगर कुछ भी नहीं है तो क्या रहता है? 1 रहता है ना। तो P के जगह क्या है? 0, और Q की जगह क्या है? 1। तो ये पूर्णांक है और ये भी क्या है? पूर्णांक है। साथ में Q जो है वो 0 नहीं है। तो ये एक प्रकार से क्या है? परिमेय संख्या। फिर दूसरा कुछ भी ले सकते हैं। -4/5, 8/7, -3/2, 1.7, इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना। पॉइंट उड़ा के अगर हम नीचे क्या हो जाएगा? 10, इसको क्या लिख सकते हैं? -17/10 लिख सकते हैं। इसीलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये दशमलव के रूप में लिख दिए परिमेय संख्याओं को।
तो ऐसे ये हो गया उदाहरण परिमेय संख्या का, है ना। अब हम लोग पहला एक्सरसाइज 1.1 एक जरा सा इसमें एक और टॉपिक छूटा, परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, परिमेय संख्याओं के बीच की अपरिमित रूप से ये चीज़ क्या होता है, ध्यान देना। एक नियम है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्या 4 और 5 को लेते हैं। ठीक है, 4 रुपये और 5 रुपये के बीच कितना हो जाता है, 4.5 रुपये, है ना। 4 रुपये और 5 रुपये के बीच क्या होता है, 4.5, यानी 9 टका का 2 भाग। ठीक है, हो गया ना 4.5। फिर 4.5 टका और 4 टका के बीच अगर बोले तो 4.25 होता है ना, 4.25। तो इसको हम 4.25 को 4.25 दूनी 4.25 कैसे लिखाता है, 4.25 पॉइंट उड़ा दिए, 100, है ना। 25 से कट जाएगा, 25 1 25, 17, 25 6 150, 25 7 175, 17/4, 17/4 हो गया, है ना। 17/4 हो गया, 17 ही होगा ना। 25 1 25, बच गया कितना, 17, 5 बार 175, 25 से कितना बार में जाएगा, 175, 25 से 25 7 175 हो जाता है। तो 17 बार में भाग दे करके भी देख लेते हैं। 4 चौक 16, 1 बच गया, 4 दूनी 8, बहुत अच्छा। तो ये क्या हो गया, 17/4। इसके बीच का क्या नंबर हो गया, 17/4। और 4.5 और 5 के बीच में 4.25, 4.75 हो सकता है। इसको जब हम लिखेंगे तो पॉइंट उड़ाए तो नीचे 100 हो जाएगा। 25 से 25 का 25, बच गया कितना, 22, 22 25 9 225, 19/4। तो क्या हो जाएगा, 19/4। तो देखो इसके बीच 3 संख्याएं अभी ज्ञात हो चुकी है, लेकिन हम अभी पहला बीच का ज्ञात कीजिए और फिर बीच का, ये दोनों के बीच एक ठो और ये दोनों के बीच एक ठो। अब हम लोग कहाँ कहाँ ज्ञात कर सकते हैं, देखो इसके और इसके बीच भी ज्ञात कर सकते हैं, इसके और इसके बीच का भी नंबर ज्ञात कर सकते हैं। नंबर ज्ञात कैसे किए, तो सबसे पहले जिसके जिसके बीच हमको ज्ञात करना, मान लिए इसके बीच ज्ञात करना है। पहला, अभी इसको छोड़ते हैं, पहला हमारा क्या था, 4 और 5 था ना। तो 4 और 5 का बीच की संख्या अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, 4 जोड़ 5 भागा 2 कर देते हैं, 4 5 9/2। तो पहला संख्या क्या हो गया, 9/2, है ना। यानी कैसे किए, मान लो एक संख्या P है, दूसरा संख्या Q है, उसको 2 से भाग दे दो, तीसरा संख्या R निकल गया। ठीक है,
r निकल गया। अब फिर हम 4 अब की बार क्या करना चाह रहे हैं, 4 और 5 के बीच ये बीच वाला संख्या निकाल लिए। अब इसके और इसके बीच 4 और 9/2 के बीच हम संख्या निकालना चाहते हैं। तो 4 और 9/2 के बीच क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, 4 जोड़ 9/2 है ना, और भागा 2 कर देंगे। तो भिन्न का जोड़ हो जाता है ना, तो भिन्न का जोड़ बहुत आसान, कोना कोनी गुना कर दो। पहले ये वाला 2 एकम 2, 4 दूनी 8, नहीं 2 एकम ये वाला जो है 1 है गुना 2, ये बटा का चिन्ह है। हाँ, ये जो है हम टेढ़ा बटा लिखे तो ये गलत मत समझ लेना, कहीं ये 1 वेक कुछ नहीं है। 9/2, 2 एकम 2 और 4 कोना, पहले नीचे नीचे दोनों गुना करके नीचे लिखेंगे, 2 एकम 2 और कोना कोनी 4 दूनी 8 जोड़ 9 एकम 9, नीचे बटा है। जो ऊपर देखो, ऊपर का 2 दुश्मन है और ऊपर का 2, ये नीचे वाला 2 भी दुश्मन, तो दुश्मन दुश्मन दोस्त हो जाएगा, यानी 8 जोड़ 9/2 गुना 2, यानी 9 8 17/4। ये 2 नीचे आ जाएगा, है ना, नीचे गुना हो जाएगा। ठीक है। अब तो दूसरा संख्या क्या निकल गया, 17/4। फिर अगर यहाँ 17/4 देख रहे हैं हम लोग, देखो है ना 17/4। अब 17/4 और 4 के बीच अगर ज्ञात करें, 4 और दूसरा 17/4, तो 4 जोड़ 17/4/2, 2 से भाग देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 4 एकम 4 गुना कर दिया हर को, 4 चौक 16 जोड़ 17 एके 17/2, है ना। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से खिसका लेते हैं, अच्छा नहीं दिखता। हो गया। सत्रह का 17 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16 जोड़ 17 एकम 17/2। तो क्या हो जाएगा, 17 और 16, 17 और 16 क्या हो जाएगा, 7 6 13, 13 के 3 हाथ में बच गया 1, 1 1 2 और 1 3/4, और फिर उसका भी बटा 2 है, तो जो 33 का बटा 4 है और उसका भी बटा 2 है, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 33/4 गुना 2 यानी 33/8। इसके बीच की संख्या कितनी हो गई, 33/8। यहाँ हम लोग ये दोनों के बीच का संख्या क्या निकाल लिए, 33/8 निकाल लिए। यहाँ क्या हो गया, 33/8। ऐसे ही बीच की संख्या हम लोग निकालने सीखे, क्या कि दो संख्याओं के बीच की संख्या अगर हम निकालना चाहते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। पहला तरीका ये, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। अब हम लोग उसका तरीका निकालना सीखेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, दो तरीका से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पहला एक फार्मूला जो बताए, वो क्या था, पहला जो फार्मूला बताए वो था, अगर दो संख्याएं दी हुई है
दो संख्याएं अगर दी हुई है, मान लेते हैं एक संख्या r है और दूसरा संख्या क्या है, s है, तो r दो संख्याओं के बीच की संख्या r जोड़ s बटा 2, यानी पहला संख्या जहाँ r क्या है, पहली संख्या, और s क्या है, दूसरी संख्या, इसके बीच की संख्या निकालनी हो तो r जोड़ s कर दो और उसको 2 से भाग कर दो। ठीक है, जैसे अभी हम लोग निकाले 4 और 5 के बीच जब हम संख्या निकाले तो 4 जोड़ 5 कर दिए बटा 2 कर दिए, 9 बटा 2 हो गया बीच की संख्या। फिर अगर 9 बटा 2 और 4 के बीच की संख्या निकालना चाहे तो 9 बटा 2 जोड़ 4 कर दिए, 4 जोड़ 9 बटा 2 किए तो हो गया हमारा 4 जोड़ 9 बटा 2 कितना हो जाता है, 17 बटा 2, 9 8 17 बटा 2, और उसका बटा 2 करना, 17 बटा 2 बटा 2 यानी 2 2 गुना हो गया, 17 बटा 4 हो गया। फिर 17 बटा 4 और 4 के बीच की संख्या निकालना चाहे तो दोनों को जोड़ देंगे और फिर 2 से भाग कर देंगे। अगर किन्हीं को एक बार में जोड़ने में अगर समस्या हो तो यहाँ आप साइड में 4 बटा 4 जोड़ 17 बटा 4 कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, 4 एक 4, 4 चौक 16 और 17 एक 17, 16 17 33 बटा 4। अब 33 बटा 4 है तो 33 बटा 4 बटा 2 जब करते हैं तो ये 4 नीचे वाला गुना हो जाता है ना, यानी यहाँ पर 33 बटा 4 गुना 2 यानी 33 बटा 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके आप किसी भी दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखें परिमेय संख्या ज्ञात करने का दूसरा तरीका। दो संख्याओं के हरों को समान करके उसके अंश व हर में समान संख्या से गुना कर उनके बीच की संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं यही 4 और 5 था, दो संख्याएं हैं, इनको तो नहीं देखा, वो वाला r और s वाला तो हम लोग देख चुके। अब नीचे इसका हर, ऊपर वाला किसी भी भिन्न को क्या कहते हैं, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर। तो इसमें अंश दिख रहा है, हर है ही नहीं, है कितना है, 1 है, हर कितना है, 1 है। तो पहले हर समान करना है, समान तो है भाई, तब क्या करना है, इसके बीच मान लेते हैं 10 संख्या ज्ञात करना है। कितनी संख्या, 10 संख्या। तो 10 संख्या ज्ञात करना है तो 10 से थोड़ा ज़्यादा से हमको गुना करना होगा। जैसे 12 से गुना कर दिए, 12 बटा 12, और यहाँ भी क्या कर दिए, 12 बटा 12। पहले हर को समान करना है, फिर जो है दोनों संख्याओं के उसके अंश एवं हर में समान संख्या से गुना कर उनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू बरचौक 48 बटा 12 के 12 हो गया, और इसका वैल्यू हो गया बरपंचे 60 बटा 12 के 12 हुआ। 48 बटा 12 से 60 बटा 12 के बीच कौन कौन सी संख्या है।
देख लेंगे। 48/12 के बाद 49/12, इससे बड़ा क्या हो जाएगा 49/12, फिर 50/12, फिर 51/12, 52/12, 53/12, 54/12, 55/12, हमको 10 चाहिए था, अभी 7 हुआ है। 56/12, 57/12, 58/12, 10 हो गया नहीं, 4 3 7 3 10, एक और हो सकता है 59/12। अब 60/12 तो यहाँ है ही। अब देखो इसको ना हम लोग क्या करते हैं, ये कटा देते हैं। जैसे 49 और 12 तो कटेगा नहीं, 50/12 कट सकता है 2 से 6 बार में, और ये 2 से 25 बार में, 25/6 हो जाएगा। 51 3 बार में कटेगा, 17×51 17 बार में, और ये 4 बार में। ऐसे करके हम लोग कटा के लिख सकते हैं। जैसे पहला तो क्या हो जाएगा 49/12 का वो यही रह जाएगा, 50 का क्या हो जाएगा 25/6, 51 का 17/4, क्योंकि 4 तिया 12, 3 से 3 चौके 12, और 3 को से भाग देंगे तो 17 बार में कटेगा, है ना। फिर 52 और 12 को 2 से कटेगा, पहले 26/6, 2 से 26 दूनी 52, और 2 से 6 दूनी 12, 2 से कट गया। 2 से कटने के बाद यहाँ ये 26 हुआ और ये 6 हुआ, फिर 2 से कटेगा 13/3, नहीं 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6, 13/3 हो गया। 53/12 नहीं कटेगा क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। फिर 54/12, तो 54/12 कट जाएगा 2 बार में, 27 से 27 दूनी 54 और 6 दूनी 12, फिर 3 से भी कट जाएगा, 3 नाम 27 और 3 दूनी 6, 9/2 हो गया, 9/2। ऐसे करके कटा के सारा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 और 5 के बीच हम दूसरी परिमेय संख्या अनेक परिमेय संख्या हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों के हर को पहले बराबर करना है, और फिर जितना संख्या हमको उसके बीच का निकालना है उससे अधिक से हम लोग गुना करेंगे अंश एवं हर दोनों में, दोनों को, है ना, और बीच की संख्या हम लोग निकाल लेंगे जैसे हमने यहाँ निकाला है। प्रश्नावली 1.1 में क्या दिया गया है, पहला, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने परिमेय संख्या में क्या देखा, 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, आंसर क्या हो जाएगा, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q ≠ 0। हाँ कैसे लिखेंगे, तो 0/1 है ना, 0/1 लिख दिए, 0/1 लिख दिए, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम लोग r जोड़ s के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं, और नीचे हर को बराबर करके 6 परिमेय ज्ञात करना है, तो 8/8 से गुना कर देंगे। 3/1 है ही, 4/1 है कि 8 तिया 24 और 8 चौक 32/8, तो 24/8 32/8 के बीच 25 26 27 28 29 30 है ना, /8 करते 24/8 25/8 26/8 27/8, ऐसे करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। फिर 3/5 और 4/5 के बीच, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम लोग 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। फिर प्रश्न नीचे में क्या लिखा गया है कि सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सही बात है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है वो शून्य एवं प्राकृत संख्याओं का समूह होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या शून्य एवं प्राकृत संख्याओं का समूह होता है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या, नहीं। प्रत्येक पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती है, तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। फिर कहा गया है प्रत्येक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। पूर्ण संख्या में हम लोग ये भिन्नात्मक संख्या हम लोग नहीं देखे हैं, है ना।
फैक्टर्स हम लोग फैक्टर वाला जो है जैसे 4/5 है ना, वो हम लोग रैशनल नंबर आ जाता है परिमेय संख्या में p/q के रूप में नंबर आ जाता है 4/5, 6/7 दशमलव संख्याएं आ जाती है। तो दशमलव संख्या पूर्ण संख्या तो है नहीं, ऋणात्मक संख्या तो पूर्ण संख्या है नहीं, है ना। दशमलव वाली संख्याएं वैसे पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए इसमें क्या बोलेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दशमलव संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 हम उम्मीद करते हैं आप लोग बना के आएंगे। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की ओर बढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।